नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाभारत युद्ध में भगवान परशुराम ने किस तरह से अपना योगदान दिया था। तो महाभारत युद्ध में उनका क्या योगदान था? योगदान डायरेक्ट भी होता है, योगदान इनडायरेक्ट भी होता है। तो उसी योगदान की बात कर रहे हैं और ये भी उससे पता चलता है कि भगवान परशुराम को हराना किसी के बस की बात ही नहीं थी। किसी के बस की बात नहीं थी। उनके शिष्य को हराना किसी के वश की बात नहीं थी। तो परशुराम जी को कौन हरा सकता था? महाभारत युद्ध में 3 योद्धा परशुराम के शिष्य थे। भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य और कर्ण, धनुर्धर कर्ण। इन तीनों को ही हराना बहुत मुश्किल था। यही उनका सबसे बड़ा योगदान था। भगवान परशुराम विष्णु के ऐसे अवतार थे जिन्होंने जन्म लेने के पश्चात भगवान विष्णु के बाद वाले अवतार के समय में भी अपना योगदान दिया है। भगवान श्री राम के समय भी थे, जब धनुष टूटा था, और भगवान विष्णु के जो 8वें अवतार थे भगवान श्री कृष्ण, उस समय भी थे। उस समय उन्होंने अपना योगदान दिया। महाभारत युद्ध में भी उनकी भूमिका थी। उन्हें परशुराम से भीष्म पितामह से भी भगवान परशुराम ने युद्ध किया, हालांकि कोई जीत नहीं पाए युद्ध में, क्योंकि भगवान परशुराम तो अमर थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। हालांकि उन्होंने ये प्रॉमिस किया था, उन्होंने प्रण लिया था कि वो कभी भी किसी क्षत्रिय को शिक्षित नहीं करेंगे, कोई युद्ध विद्या नहीं सिखाएंगे। परंतु भीष्म पितामह माँ गंगा के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने सिखाया। द्रोणाचार्य तो ब्राह्मण ही थे और कर्ण ब्राह्मण बनकर गए थे, इसलिए उन्होंने सिखाया। और एक चीज आप नोट कीजिए तो आप पाएंगे कि इन तीनों को ही हराना अर्जुन के लिए नामुमकिन था। तीनों को ही यदि मारा गया है, या समझ लीजिए कि जब तीनों शहीद हुए, तो कहीं ना कहीं छल जुड़ा हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का दिमाग जुड़ा हुआ था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि भगवान परशुराम के शिष्य को हराना नामुमकिन है। भीष्म पितामह अकेले ही पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। अर्जुन के वश की बात नहीं थी उन्हें मारना। तो अगर शिखंडी को सामने नहीं लाया जाता तो भीष्म पितामह का पराजित होना असंभव था। पहला तो ये उनका योगदान था, कहीं ना कहीं परशुराम जी के ही वो शिष्य थे। दूसरे उनके शिष्य थे आचार्य द्रोणाचार्य, जिन्होंने कौरवों को भी शिक्षित किया, पांडवों को भी शिक्षित किया, अश्वत्थामा को भी शिक्षित किया। तो गुरु ही होते हैं, उन्हें भी हरा पाना तो नामुमकिन था। उन्हें भी निहत्था ही करना पड़ा। अश्वत्थामा हाथी का नाम लेकर भगवान श्री कृष्ण ने जो चाल चली, तो उन्हें भी निहत्था करके ही मारा गया। उसके बाद कर्ण कर्ण को भी मारना असंभव ही था। वो तो खुद बहुत बड़े वीर थे। उसके बाद उन्होंने शिक्षा ली भी किससे? तो परशुराम से। बेशक उन्हें झूठ बोलना पड़ा कि वो ब्राह्मण पुत्र हैं, और जब परशुराम जी को मालूम पड़ा कि उन्हें झूठ बोला तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा हमारे विद्या की आवश्यकता होगी, उस वक्त तुम हमारी सारी विद्याओं को भूल जाओगे। तो उन्हें भी हराना नामुमकिन ही था, अर्जुन के लिए भी। नो डाउट उनके पास कवच थे, कुंडल थे, वो भी उनका छीना जा चुका था, और उसके छीन जाने के बावजूद कर्ण कैपेबल थे, जीतने में कैपेबल थे। पर जिस वक्त उन्हें मारा गया उस वक्त वो ऑलमोस्ट निहत्थे ही थे। ऑलमोस्ट क्या, निहत्थे ही थे वो। तो उन्हें भी निहत्था करना पड़ा था। तो आप समझ सकते हैं परशुराम
कि जो शिष्य थे फिर वो परशुराम के शिष्य थे, उन्हें हरा पाना किसी के लिए संभव ही नहीं था। तो जब भी इन्हें हराया गया है उनके शिष्य को, तो निहत्था ही हराया गया, और यही सबसे बड़ा योगदान था परशुराम का महाभारत युद्ध में। हम एक और वीडियो में बताएंगे जहां भगवान परशुराम ने खुद धृतराष्ट्र के भवन में जाकर ये आगाह किया था कि अर्जुन और कृष्ण से युद्ध मत करो, और ये उन्होंने कर्ण और दुर्योधन दोनों को समझाया भी था। ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।